दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब मानव ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है, इसका परिणाम बहुत ही बुरा हुआ है। मनुष्य कितना ही विकसित क्यों न हो गया हो, लेकिन जब प्रकृति अपना कहर ढाती है तो मनुष्य की एक नहीं चलती। आज हम बात करने वाले हैं चीन में घटी एक ऐसी ही घटना की जिसके कारण 3 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दरअसल 1950 के दशक में चीन भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश हुआ करता था। चीन को कृषि प्रधान राष्ट्र से आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति माओ जेडोंग ने विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों को उत्पादन करने के लिए चाइना में आमंत्रित किया, जिसके अंतर्गत तय किया गया कि किसान अनाज का अधिक उत्पादन करेंगे और वहां पर लगी फैक्ट्रियां उनको प्रोसेस करके वैश्विक बाजार में बेचेंगी। इसी दौरान माओ जेडोंग ने एक और निर्णय लिया जिसमें चूहे, मक्खी, मच्छर और गौरैया समेत 4 पक्षियों को भी चिन्हित करके नष्ट करने के लिए कहा गया। उनका यह कहना था कि इन जीवों का कोई उपयोग नहीं है, ये केवल मानव में रोग फैलाते हैं और गौरैया किसानों द्वारा उगाए गए अनाज का बहुत बड़ा भाग नष्ट कर देती हैं और इस कारण इन्हें भी नष्ट कर देना चाहिए। इस ऐलान के बाद चीन की पूरी जनता ने इस कैंपेन का बहुत जोर शोर से समर्थन किया, जिसके कारण पूरे चीन में गौरैया पक्षी का शिकार होने लगा। अधिक शिकार करने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाने लगा। अत्यधिक शिकार होने के कारण 1960 तक गौरैया पक्षी चीन से लगभग विलुप्त हो चुकी थी। बाद में कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के कहने पर चीनी सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई पक्षियों की विलुप्ति के कारण टिड्डियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते वे किसानों के खेतों को चट कर जाते थे। लगभग पूरे चीन में इन कीटों ने फसलों को खाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसके कारण चीन में अनाज का भयंकर अकाल पड़ा और आंकड़े के अनुसार 2 से 4 करोड़ लोगों को इस भीषण अकाल के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। चीन के पास अब कोई विकल्प नहीं था। यह अकाल इतिहास का सबसे बड़ा मानव निर्मित अकाल था, जिसकी वजह से चीन 3 वर्षों तक भुखमरी का शिकार रहा। इस दौरान चीन की एकदम फटी पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। बाद में चाइना की सरकार को रूस से 2.5 लाख पक्षियां खरीदनी पड़ी, जिससे पर्यावरण में संतुलन बनाया जा सके, जिसके कारण चीन धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आने लगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।